हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू। फर्स्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशन एंड व्हाई देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, ये देखने वाले हैं। क्विक रिकॉल फ्रॉम वन वेरिएबल टू टू वेरिएबल्स, देन एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस, some practice questions are also there, and at the last summary. Okay, so let's start. Firstly हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। आपने ये चीज पहले पढ़ी होगी, तो अभी हम इसके एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वन वेरिएबल का क्या मतलब है। वेरिएबल कौन से होते हैं, आपने वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स पढ़े होंगे, है ना। वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये पॉलिनोमियल्स में भी देखा था कि हम वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स से कर सकते हैं, वाई से कर सकते हैं, जेड से कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे किसी वर्ड से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब तो हो गया कि एक वेरिएबल होगा। ठीक है, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन का क्या मतलब है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू में एलएचएस में कुछ वैल्यू रहेगी और आरएचएस में कुछ वैल्यू। ठीक है, इधर कुछ हो सकता है और इधर कुछ हो सकता है, बीच में इक्वल टू का साइन लगेगा, तो उसको ही इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और लीनियर का क्या मतलब है, आपने पॉलिनोमियल में भी देखा होगा। लीनियर मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, वन हो। मतलब एक्स के पास समझ लो आपके पास पावर वन है। ठीक है, प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, मतलब x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो इक्वेशन है, या फिर x इक्वल्स टू माइनस टू, ये जो एक इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे हुई, क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन है और एक वेरिएबल है और उसकी डिग्री कितनी है, वन है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। जैसे ये वाली एक्सप्रेशन है, इसमें इसका कोएफिशिएंट कितना है, वन है, इसकी डिग्री भी वन है, और इधर बी की जगह क्या है, टू है। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्म में रहता है जिसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई, जैसे एक्स की पावर जो है, सॉरी, ए का वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो एक्स मतलब कितना हुआ, जीरो हुआ। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टू इक्वल्स टू जीरो। टू इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता है, पर अगर टू इक्वल्स टू टू भी रहा तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगी, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है इसमें, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस जीरो नहीं होनी। इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हमेशा एक ही सोल्यूशन रहता है। जैसे कि अगर मेरा x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो है, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माइनस टू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे मैं माइनस टू रखूंगी, तो माइनस टू प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, सिर्फ माइनस टू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और कोई सी भी वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक ही सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है, टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये कैसे फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो वाले फॉर्म में है। ठीक है, थ्री एम माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फिर टी प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। टेन के इज इक्वल्स टू ट्वेंटी। ये कैसे हुई, क्योंकि इसमें लिख सकते हैं हम टेन के माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये भी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो वाले फॉर्म में। एक्स की जगह यहाँ पे कोई और सा वेरिएबल है विच इज की, के सॉरी। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है कि द प्राइस ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज एंड द टोटल कॉस्ट इज रुपीज 50। ठीक है, मैं अगर एक पेन खरीदती हूँ, एक पेन खरीदने का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज। सॉरी, एक पेन खरीदने का कॉस्ट कितना है, एक पेन मेरा 10 रुपए का आता है, और मैंने टोटल कितने पैसे दिए, 50 रुपए दिए। ये 50 रुपीज मैंने दिए, तो मैंने कितने पेन खरीदे। आप नॉर्मली बोलोगे कि 10 इंटू 5 होता है 50, तो मतलब मैंने 5 पेन खरीदे। बट अगर मैं इसको ही इस फॉर्म में बोलूँ, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, तो अगर मेरा एक पेन 10 रुपए का है और टोटल कॉस्ट रुपीज 50 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 50, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेन। तो 10x इज इक्वल्स टू 50, तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब 5 पेन मैंने लिए, है ना।
तो ऐसे टाइप की आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूज। तो हम देखते हैं कि अभी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ही रिकॉल कर रहे हैं ना। आपने क्लास 8 9th में भी पढ़ा ही होगा, 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी अभी थोड़ा बहुत देखा ही है। क्या देखा है कि अगर हमारा ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। अगर मेरा इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन का क्या मतलब है कि मैं x की क्या वैल्यू रखूं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। मतलब 2x-5 = 0, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इस तरफ का LHS का वैल्यू जो है वो भी 0 आ जाए, ठीक है। तो 2x-5 = 0, ये माइनस से वहां प्लस में जाएगा और ये x हो जाएगा 5/2। डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था यहाँ से, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में जाए। तो x की वैल्यू 5/2 है, तो मैं अगर इसमें 5/2 रखूंगी तो क्या मेरा आंसर 0 आ रहा है? यस। ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 - 5 0 होता है ना। तो मतलब x की वैल्यू 5/2 रखने पे इसका सोल्यूशन, तो इसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। 5/2 के अलावा कोई सी भी आप वैल्यू रख के देखो, कभी भी तरफ का आंसर 0 नहीं आएगा। तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, कि हमने नंबर लाइन वाला चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें देखा था, है ना। कैसे प्लॉट करते हैं, 5/2 मतलब 2.5 होता है, तो वो 2 और 3 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में लाया करेगा। तो ये हो गया कि कैसे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसका सोल्यूशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ठीक है। ऑल्सो रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। हमने अभी जो लीनियर इक्वेशंस देखी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। किसी भी टाइप की अगर लीनियर इक्वेशन है का solution is not affected when same number is added subtracted from both side, ठीक है। क्या मतलब है कि अगर मेरा ये है 2x = 5, मान लेती हूँ मेरा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ, यहाँ पे भी 2 ऐड कर दूँ, तो ये क्या बना, 2x + 2 = 7। तो अगर मैं किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों साइड अगर कर रही हूँ तो वो नंबर अफेक्ट नहीं होगा। अगेन 2x + 2 = 7 सही है, क्योंकि वापस अगर 2x में मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 - 2, अगेन ये 5 आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो कहीं से भी अफेक्ट नहीं होता है अगर हम उसमें दोनों ही साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सिमिलरली बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर मेरा पास अगेन 2x = 5 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से दोनों तरफ, तो 6x = 15, ये भी एक आंसर सही ही होगा, मतलब ये भी 2x = 5 ही है, ठीक है। कि अगेन आप इधर से और इधर से 3 काट सकते हैं, ये मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं ना। तो आप इसमें अगर दोनों ही साइड अगर आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो इक्वेशन सेम टू सेम ही रहती है, ठीक है। बट शर्त ये है कि आपको नॉन जीरो नंबर से करना है, क्योंकि अगर आपने इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 0 × 2x = 5 × 0, दोनों तरफ 0 और 0 आ गया, तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं से उसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना। 0 तो आप किसी भी इक्वेशन को करोगे मल्टीप्लाई तो वो 0 ही आना है ना। तो अगर आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड पे, तो वो जो इक्वेशन है वो सेम ही रहती है। नाउ वी सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा अभी का एजेंडा है, अभी का टॉपिक है ना। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है, हमने देखा इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू होगा, एलएचएस और आरएचएस में कुछ होगा, ठीक है। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल रहेंगे, जैसे कि एक्स और वाई हो सकता है, पी और क्यू हो सकता है, ए और बी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। हम यूजुअली कन्वेंशन के हिसाब से एक्स और वाई लेके चलते हैं, ठीक है। फिर उसमें लीनियर होना चाहिए, मतलब इसमें एक्स की पावर भी 1 रहेगी, वाई की पावर भी 1 रहेगी। मतलब अगर मैंने लिखा एक्स + वाई = 15, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक एक्स है एक वाई है, दोनों की पावर 1 है, एक इक्वेशन जैसा है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एग्जाम्पल है।
अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। टू बैट्समैन स्कोर 176 रन्स टुगेदर। ठीक है, दो बैट्समैन है, एक को मैं एक्स मान लेती हूँ, एक को मैं वाई मान लेती हूँ। ये दोनों के कुछ कुछ स्कोर होंगे। मान लो इसने 50 रन मारे और इसने 126 मारे। 50 मारे, इसने 126 मारे, है ना, एक मैच में। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है, 176। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, रन स्कोर बाय फर्स्ट बैट्समैन इज इक्वल टू एक्स। मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, जो कि जिसकी वैल्यू अभी मुझे नहीं पता है ना। ये तो मैंने एक अजम्पशन लगाया कि इसकी 50 और इसकी 126 वैल्यू होगी, पर एग्जैक्टली क्या होगी वो मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मैं उसको एक वेरिएबल एक्स मान लेती हूँ। एक्स की वैल्यू तो मैं चेंज कर सकती हूँ ना। तो पहले बैट्समैन की रन जो है मैं एक्स मान लेती हूँ, और जो दूसरे वाले की है वो मैं वाई मान लेती हूँ। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 176। यहाँ पे भी अगर इसकी 50 और 126 होता तो वही 50 प्लस 126 इज इक्वल टू 176, है ना। तो ये चीज सेटिस्फाई करती है। तो ये जो है ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 176 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए एक्स की जगह क्या है, ए क्या है, 1 वैल्यू है, बी क्या है, 1 है, और सी क्या है, -170। ठीक है, सॉल्यूशंस आर ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इसमें जो सोल्यूशन होता है एक्स कॉमा वाई वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब अगर एक का रन 50 है और दूसरा का 126 है तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हम इसको 50, 126 ही लिखेंगे। इसको आप 126, 50 नहीं लिखेंगे। जैसे ये तो एडिशन का केस है, ये बहुत इजी केस है, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। पर आपकी अगर इक्वेशन थोड़ी बहुत अलग होगी तो आपको एक्स ही पहले लिखना है, वाई बाद में लिखना है, और ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ईच लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, पर इनने क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे, तो आगे हम समझेंगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता तो दिए एग्जांपल्स की कैसे, पर अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना है तो आप इसी फॉर्म में चेक करेंगे कि आपकी जो भी इक्वेशन दी है वो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लीनियर इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज 1। ठीक है, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये भी मैं इसको 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ। अगेन ये किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में ही है। 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी उसका एग्जाम्पल है ना। और 2x इज इक्वल्स टू वाई भी इसका एग्जाम्पल है। कैसे, मैं इसको लिख सकती हूँ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगी सी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 0। किसी में भी 0 में प्लस भी कर सकती हूँ ना। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू 0 है। ठीक है, का एग्जाम्पल क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। हमारे लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि पावर 1 होनी चाहिए। अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 होता तो ये कंफर्म एग्जाम्पल है, पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल ना। अगेन x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3, ये भी एक वो नहीं है क्योंकि ये दो वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल काउंट होगा। इसमें अगर बीच में प्लस माइनस का साइन होता तो ये दो वेरिएबल कहलाते। अभी इसका ये मतलब है कि एक वेरिएबल जैसे 10 है और दूसरा 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 50 आएगा। तो ये बना तो एक ही टर्म ना, भले दो वेरिएबल जैसे दिख रहे हैं पर एक ही टर्म है। वेयरएज अगर मैं 10 प्लस 5 बोलूँ तो ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू। अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस।
ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस निकालते कैसे, ना? पहले वो समझ लेते। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो मैं कैसे करूंगी? सबसे इजी वे है कि पहले एक वेरिएबल को जीरो रखो, दूसरे की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे को जीरो रखो, पहले की निकालो। तो अगर मैं x को जीरो रखती हूँ, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब अगर मैं y को जीरो रखती हूँ, तो हो जाएगा x प्लस जीरो इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और y की वैल्यू कितनी थी? 0। तो आपने अभी आप पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा था, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था कि कैसे नंबर्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में, है ना? तो अगर मेरा एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो क्या हो गया? 0,5। और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5,0, है ना? तो मैं अगर इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करूंगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा 0,5 कहाँ आएगा? यहाँ से x की वैल्यू 0, y पे जाएंगे तो ये 5। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 0,5। सिमिलरली 5,0 का आएगा, पहले x कोऑर्डिनेट में 5 यूनिट जाएंगे और फिर y कोऑर्डिनेट में नहीं जाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है जिसकी वैल्यू है 5,0। ठीक है, अब जो आपके पास जब भी दो पॉइंट्स निकल आए ना, उनको आप स्ट्रेट लाइन से स्केल से ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस वाले पॉलिनोमियल को, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब मैंने आपको पहले बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। तो क्या मतलब है? इस जो लाइन पे जितने भी पॉइंट लाए करेंगे वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। कैसे? यहाँ पे ये एक पॉइंट लाए कर रहा है, ये पॉइंट क्या है? 4,1, है ना? 4,1 अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं, x के जगह 4 रख दूं, y के जगह 1 रख दूं, तो 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 4,1 भी इसका सोल्यूशन। ये वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है, ये वाले पॉइंट को देख लेते हैं, ये क्या है? 3,2, है ना? अब 3,2 इस इक्वेशन में रख के देखें, तो अगर मैं यहाँ 3 रखूँ, यहाँ पे 2 रखूँ, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो अगेन इसका सोल्यूशन होगा। ये वाला पॉइंट भी लाई करता है। अब मैं ये वाला पॉइंट देख लेती हूँ, ये पॉइंट क्या है? 2,3। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ और यहाँ पे 3 रखूँ, अगेन ऐड करने पे 5 आ रहा है, तो 2,3 भी इसका सोल्यूशन होगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट इज 1,4। अगेन मैं यहाँ 1 रखूँ, यहाँ पे 4 रखूँ, तो भी 5 आए, मतलब ये इस लाइन पे जितने भी पॉइंट, इवन ये जो बाकी भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये थोड़े फ्रैक्शन वाइज होंगे, तो आप इसको पर्टिकुलरली आप करके देख लेना कितनी क्या यूनिट्स आ रही है, और उसको भी जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो वो सेटिस्फाई ही करेगी। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सारे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ना। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके।